ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंद का 22वां अध्याय साईनाथ महाराज को सुनाने जा रहे हैं। और ये पावन कथा हम बाबा की द्वारका माई में साईं बाबा को सुना रहे हैं ताकि सब भक्तों का कल्याण हो और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं। क्योंकि बाबा जी पीछे भी बैठे हैं द्वारका माई में और आगे भी बैठे हैं और यहीं पर चल रही बाबा की वह अखंड धुनी जो 1972 से प्रचलित है। अगर आपके भी जीवन में कष्ट है तो आप एक माह की लकड़ी, एक माह बाबा का तेल की अखंड ज्योत के लिए दान करें। बाबा आपका भला करे। बाबा के दरबार में गुरु पूर्णिमा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। इस महापर्व में गरीब जरूरतमंद बच्चों को भोजन व जरूरतमंदों की मदद के लिए पुस्तक कापी का वितरण किया जाएगा। गुरु जी के शिक्षा सामग्री का वितरण किया जाएगा। साईं बाबा भक्तों को हमेशा अपनी द्वारका माई में भोजन कराया करते थे और बाबा ने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में गुजारा है। तो चलिए इसी उपलक्ष्य पर मिलकर करते हैं 22वें अध्याय का सोपान। तो बोलिए साईनाथ महाराज की जय। पूर्व के अध्याय में हमने आपको स्वयंभू मनु शत्रुपा एवं कदर ऋषि के तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण जी द्वारा वरदान तथा दर्शन देने का वृत्तांत आप लोगों को सुनाया था। और इस अध्याय में हम बाबा जी को कदम ऋषि के साथ स्वयंभू मनु द्वारा अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कैसे विवाह करना का वृत्तांत बताने जा रहे हैं। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, जब कदम ऋषि ने देवहूति के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया तब राजा स्वयंभू मनु ने ऋषि के साथ अपनी पुत्री का विवाह विधानानुसार कर दिया। तत्पश्चात राजा ने ऋषि से कहा कि हे महात्मन, मेरी संपूर्ण संपत्ति एवं राज्य के मालिक ब्राह्मण और ऋषि मुनि ही हैं। इसलिए आपको यदि धन अर्थात सेना आदि किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे लिए आज्ञा कीजिए, मैं तुरंत ही भेज दूंगा। यह सुनकर कदम ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, हमको इन वस्तुओं में से किसी की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब राजा मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को कदम जी के पास छोड़कर घर को चलने लगे तब देवहूति रोने लगी। तत्पश्चात राजा और रानी उसको धीरज बंधाकर ऋषि से आज्ञा मांग चले। सुध जी बोले कि हे ऋषियों, देवहूति कदम जी की सेवा में तत्पर रहते हुए उनके प्रत्येक काम को बिना कहे ही देती थी। उधर स्वयंभू मनु ने बहस्मतीपुरी में जहाँ 12 भगवान के रोम गिरने से कुसा प्रकट हो गई थी और ऋषि मुनियों द्वारा मंत्र पढ़े जाने के कारण जिसमें असुरों का प्रवेश होना असंभव था, अपने सिंहासन पर बैठाकर यह विचार किया कि मेरे पास राज्य और संपत्ति अधिक है। सांसारिक प्राणी अधिक धन हो जाने पर भी उसे अपने आनंद के लिए तो खर्च कर देते हैं, किंतु परलोक सुधारने के लिए दान पुण्य आदि कुछ नहीं करते। भगवान जिस मनुष्य को धन संपत्ति दे उसे चाहिए कि वह उस धन को श्री नारायण जी के नाम पर शुभ कर्मों में अवश्य लगाएं। ऐसा सोचकर राजा स्वयंभू मनु ने हर साल विधानानुसार यज्ञ करना शुरू कर दिया। वे नित्य प्रति प्रातःकाल ब्राह्मणों को अनेकों गाय एवं स्वर्ण इत्यादि बहुत सी वस्तुएं दान में देने लगे। नित्य कर्मों से निश्चिंत होने के बाद वे साधु महात्मा एवं ब्राह्मणों के मध्य में बैठकर श्री नारायण भगवान के गुणानुवाद और लीला कथाओं का सुना करते थे। जिस समय कोई साधु संत तथा महापुरुष नहीं होते थे, उस समय वे स्वयं ही भगवान नारायण का ध्यान करते और उनके चरणाविंदों में मन लगाते थे। इस तरह 71 चतुर्युग पर्यंत उन्होंने राज्य किया। श्री नारायण जी की दया और हरि भजन के प्रताप के कारण अंतकाल तक उनका यश एवं वैभव जैसा का तैसा बना रहा। उनका कोई भी क्षण भगवत चर्चा एवं हरि स्मरण के बिना व्यतीत नहीं होता था। उनके राज्य में आवश्यकता अनुसार वर्षा होती थी और वृक्षादि हर समय फले फूले रहते थे। उनकी समस्त प्रजा सुख भोगते हुए भगवान नारायण का भजन कीर्तन तथा स्मरण करती थी। दुख का नाम तो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सुना था। ऐसा था उस समय का युग जब लोग धन आदि कमाने के पश्चात अगर अपने धन से दान आदि करने लगते हैं, शुभ काम करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक उसके परिवार पर भगवान की कृपा बरसने लगती है। तो आप लोगों
इस महान ग्रंथ की पावन कथा से बहुत कुछ समझे होंगे। आशा करते हैं आपके जीवन में इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। अगर आप सभी इस महाग्रंथ की पावन कथा से प्रभावित हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर बोले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि सर्वप्रथम आपको आपके चैनल की वीडियो प्राप्त हो जाए। तो श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंद का 22वां अध्याय संपन्न हुआ। कल के अध्याय में हम आपको 23वां अध्याय योग बल द्वारा कदर्म ऋषि का पुष्पक विमान प्रकट करके उसमें बैठकर देवहूति के साथ आनंद करना की पावन कथा बाबा की द्वारका माई में साईनाथ महाराज को सुनाएंगे। तब तक के लिए ओम साई राम, राधे राधे। साईनाथ की कृपा पर बनी रहे। जय जय श्री राम।